के प्रवचन की शैली भी अद्भुत, निराली, प्रेरक और भजन भी बोलते हैं तो सचमुच सबको ऊर्जावान बना देती है। तो ये आपके अपनी मौज की बात है, आप गा करके अथवा प्रवचन के द्वारा अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि परम इष्ट देव श्री नंगलिनी सरकार के चरणों में अर्पित करते। एक बार उच्च स्वर के साथ जय घोष, और ये अपेक्षा कि जो सो रहे हैं वो आप उठ जाएं, क्योंकि 12:35 हो गए हैं। ठीक 4 बजे का वो समय है जब त्रिलोकीनाथ नंगलिनी निवासी भगवान जी इस धराधाम में हमेशा हमेशा के लिए ज्योति ज्योत समाये थे। वो समय अब धीरे धीरे आ रहा है, तो उसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो सुनते हैं परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी को। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषितम भक्ति मुक्ति परदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदय सम्राट गटगटवासी प्राणधन सर्वेश्वर जगदीश्वर अनंत श्री विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे श्री नंगलिनी निवासी भगवान जी, मंचस्थ मेरे श्री गुरु दरबार का अर्चनीय वंदनीय संत समाज, गुरु चरणों में अपनी अगाध श्रद्धा भक्ति को लेकर बैठे सदग्रस्त वृंद, माताओं बहनों, बड़े प्यार से श्री सतगुरुदेव भगवान के नाम का जयकारा लगाओ, अपनी रसना को पवित्र करो। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जयकारा लगाने के लिए कहा मैंने, बोलिए श्री नंगलिनी निवासी भगवान की। एक बार और बोलिए श्री नंगलिनी निवासी भगवान की। धान में ना एक बीमारी होती है। आप जमींदार लोग बैठे होंगे, बहुत सारे किसान, और वो बीमारी होती है कि किसी धान के पौधे में जब कीड़ा लगता है तो 2-4 पौधे गिर जाते हैं। हाँ जी, हाँ। अगले दिन जब जाकर देखते हैं तो वो 2 से 20 हो जाते हैं, और तीसरे दिन देखते हैं तो 20 से 200 हो जाते पौधे। वो ऐसे लेट जाता है, सारा नीचे से टूट जाता है। और ये धान का खेती बना हुआ है सब। ये पहले 2 सो गए, उसको देख के 4 और सो गए, 4 देख के 40 और सो गए। यही चल रहा है पीछे सब। जागृत हो जाओ, ये जागृति की रात है, जागरण की रात है। बहुत सारे प्रसंग हमने सुने हैं, महापुरुषों के मुख से आज नंगली की महिमा कही गई, और श्री सतगुरुदेव भगवान की महिमा को भी गा रहे हैं। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, चाहे 7 समुद्र की स्याही बना दो, कागज बना दो सारी धरती का, सारे वृक्षों की कलम बना दो, लेकिन सतगुरुदेव भगवान के गुणानुवाद फिर भी कहीं ना कहीं अधूरे छूट जाएंगे। मेरे श्री नंगलिनी निवासी भगवान जी अनंत हैं, विराट हैं। जिस भाव में, जिस रूप में जो भी उनको देखना चाहता है, क्योंकि किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि प्रभु तुम अणु से हो सूक्ष्म, और प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, प्रभु तुम तो बेमिसाल हो। मेरे नंगलिनी निवासी भगवान बेमिसाल है, इनकी कोई मिसाल नहीं है, कोई इनके बराबर का नहीं है। आपने कथा सुनी है, मैंने भी सुनी है। मैंने 1.5 लाइन में सुनानी आपको वो कथा। जब युधिष्ठिर यहां से गए तो एक झूठ बोलने पर
उन्हें कहा गया कि आपको नर्क में जाना पड़ेगा, और वो नर्क में चले गए। अब नर्क में जब उन्हें ले गए तो उन्होंने देखा कि यहां तो वो नर्क कौन सा है जहां मुझे दिखा रहे हो। उन्होंने कहा यही तो नर्क है, और वहां तो खुशियां थी, वहां तो उत्सव हो रहा था। वो जो जितने वहां पर आत्माएं थी उनसे युधिष्ठिर ने पूछा कि ये कहते हैं कि ये नर्क है, लेकिन यहां तो बड़ा उत्सव है, यहां तो भजन कीर्तन है, यहां तो आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। बोले महाराज जब तक आप नहीं आए थे तब तक तो यहां कड़ाहे में तला जा रहा था, ये नर्क ही है, लेकिन जब से आपके चरण यहां पर पड़े तब से ये स्वर्ग हो गया। मेरे श्रीनंगली निवासी भगवान युधिष्ठिर के बारे में तो कहा गया कि वो तो धर्म के अंशावतार थे। जब उनके चरण नर्क में पड़ने से वो स्वर्ग हो सकता है, तो मेरे श्रीनंगली निवासी भगवान तो समस्त कलाओं से परिपूर्ण थे। वो जब इस नंगली में उनके पांव पड़े होंगे, उनके कदम पड़े होंगे, तो इस धरती का क्या कोई है कहीं कुछ लिखा जा सकता है? इसकी महिमा कही जा सकती है, इस नंगली की महिमा, क्योंकि यहां पर साक्षात परमात्मा के चरण पड़े हैं, श्री नंगली निवासी भगवान के चरण पड़े हैं। यहां की मिट्टी पूजी जा रही है, मस्तक पर धारण की जा रही है, जीवा पर लगाई जा रही है, और वो समस्त कलेश काट रही है। श्री गुरु महाराज जी के हाथ का लगाया हुआ वो नल, यहां एक मुसलमान कमाल होते थे, वो तो अब बेचारे खुदा को प्यारे हो गए। जहीर उसका नाम था, बहुत कवालियां आप लोगों ने सुनी। आंखों से अंधा हो गया वो, और एक दिन इसी मंच पर आया तो उसे दिखाई देता था, और यहां पर बोलकर उसने एक बात कही कि मैं डॉक्टरों के पास नहीं गया, मैं नल से श्री गुरु महाराज जी का जल लेकर गया, और वो जल ही मैंने डाला, और उस जल को डालने से मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये कोई किताबी कहानियां नहीं है, ये बिल्कुल साक्षात आंखों देखी और कानों से सुनी हुई बातें हैं। उसका बेटा भी यही कहीं होगा और वो कव्वाली गाता है। मेरे श्री नंगली निवास भगवान की महिमा अनंत अनंत है, अनंत। कहते हैं कि पता नहीं उनकी क्या कृपा होती है। एक बार स्वामी वेदानंद जी कथा पढ़ा करते हैं श्री स्वरूप दर्शन की दरबार में आरती के बाद। कहीं गए हुए थे वो, तो पुजारी जी ने मुझसे कहा कि आप पढ़ दो, और मैंने जो वो पन्ना पलटा जो पढ़ना था, तो वो पन्ना जो था वो आज का ही प्रसंग था। श्री नंगली निवासी भगवान जी का जहां निर्वाण होता है वही पन्ना था वो, और मैंने पढ़ना शुरू किया। अब सामने श्री गुरु महाराज जी स्वयं बैठे हैं, तो मुझसे वो पन्ना पढ़ा नहीं गया, मैं भावुक हो गया, रोकर वो बंद कर दिया। फिर कुछ साल 6 महीने बीत गए होंगे, फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, फिर मुझे कहा कि आप पढ़ो, और जब मैंने वो पन्ना खोला तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो फिर वही पन्ना था जहां पर वो धागा लगाते हैं, वहीं से शुरू करना था। फिर
जब दोबारा वो मैंने पन्ना खोला तो मेरे मन में ही आ गया कि तुझसे ये पढ़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की वो जो अंतिम वो निर्वाण की बातें थी, वो जब भी कोई पढ़ने लगता है तो सामने वो दृश्य साक्षात हो जाता है कि किस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ने इस दुनिया से अपना प्रयाण किया, इस दुनिया को, शरीर को उन्होंने छोड़ा, किस प्रकार से हो गए। वो इतना भावुक प्रसंग है, उसको याद करके मन भावुक हो जाता है कि जिनको हम त्रिलोकीनाथ भगवान कहते हैं, मानते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ये बात थी कि वो इसमें से निकल आएंगे, तस्वीर में से निकल आएंगे, सामने खड़े हो जाएंगे। तस्वीर में थे ही कब वो तस्वीर में कभी थे ही नहीं। तो बहुत पहले लिखा गया कि न हम बसामी बैकुंठे, भगवान ने कहा कि मैं बैकुंठ में रहता ही नहीं हूं। ऐसे ही लोगों ने बना दी ये बातें। योगी ना हृदय न च, मैं किन्हीं योगियों के, महात्माओं के हृदय में भी नहीं रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती, मद भक्ता यत्र गायंती, जहां पर मेरे भक्त बैठकर मेरा कीर्तन संकीर्तन नाम जपते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, कि ना नारद, मैं उन लोगों के बीच में ही रहता हूं, उन लोगों के बीच में ही बैठा होता हूं। वो तो तस्वीर में, पता नहीं लोग तस्वीर में उनको कैसे देखते हैं, वो तस्वीर में कहां है, वो तो तुम्हारे हृदय में है। या तो भगवान की वाणी असत्य है। गीता में भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, मैं तो आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में ही हूं। मैं तो तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हुआ कभी, मैं तुमसे जुदा ही नहीं था। शरीर जुदा होते हैं, राम आए वो चले गए, भगवान कृष्ण के रूप आए चले। शरीर कौन रखता है, लेकिन वो तो व्यापक है, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। वो तो प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम से पुकार करो, तुम्हारे सामने खड़ा होगा। श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान ने एक बार कहा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, मेरे दरबार में आकर तुम्हें क्या चाहिए। दो चीजें हैं, एक भक्ति और एक मुक्ति। बड़े सारे हाथ खड़े हो गए, बोले महाराज मुक्ति चाहिए, हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं, मुक्ति चाहिए। गुरु महाराज जी हंसे। गुरु महाराज जी ने कहा, मुक्त तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन मेरे दरबार में आ गए थे, अब तो तुम्हें भक्ति चाहिए। तुम सेवा करो मेरे दरबार की, तुम मेरे दरबार की सेवा करो, सिमरन करो, तप करो, तपस्या करो, अजपा करो। जो करने वाली चीज है वो ये भक्ति है। तुम भक्ति करो। मुक्त तो तुम तभी हो गए जब गुरु महाराज जी की शरण आपको प्राप्त हो गई, जब नाम दीक्षा उनकी आपको प्राप्त हो गई, उसी दिन आप मुक्त हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं कि श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके घर आंगन सदा खुशियों से महकते रहें, आपका प्रेम आपकी भक्ति सदा बनी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। धन्यवाद। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। ऐसे संदेश, ऐसे उपदेश आपको घर बैठे कहाँ मिलते हैं। मिल रहे हैं इसलिए कि प्रभु ने आपको बुलाया है। अब आवश्यकता है इन संदेशों को हृदय के कोने में जगह दे करके उनको जीवन में उसका रूपांतरण करें। बहुत भाग्यशाली आप सब। पुण्य पुंज बिनु मिलाई न संता, सत्संगति संसरती करंता। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य उदय नहीं होते तब तक सत्संग मिलता नहीं। और ऐसा कोई और नहीं, ऐरा नहीं महापुरुष कहता है। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलाई न संता।
पूर्व जन्म के जब तक पुण्य उदय नहीं होते, संतों के दर्शन नहीं होते। और अब यहाँ एक नहीं, दो नहीं, कितने महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। किसी ना किसी महापुरुष की तो बात लगेगी, लगनी चाहिए। नहीं लगी तो फिर वो समझो कि गड़बड़ उधर ही है, इधर नहीं है। आइए, अब मैं निवेदन कर रहा हूँ ऐसी विभूति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है, देश विदेशों में भ्रमण करते रहते हैं। नगली निवासी भगवान का यशोगान विश्व के कोने कोने में जा कर के